अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आजकल लड़कियों में एक तकलीफ़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है जिसे पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। ये एक ही बीमारी के दो नाम हैं। इसका मतलब है कि ओवरी में सिस्ट्स बन जाती हैं। पोली का मतलब बहुत सारी, यानी ओवरी में बहुत सारी सिस्ट्स बनना। ये राइट ओवरी भी हो सकती है और लेफ्ट भी, या कभी कभी दोनों ओवरीज में सिस्ट्स बन जाती हैं। इनका इलाज काफ़ी लंबा चलता है। जब तक मेडिसिन खाई जाती है कुछ फ़र्क महसूस होता है, लेकिन मेडिसिन छोड़ते ही हालात फिर से वही हो जाते हैं। होम्योपैथिक में इस तकलीफ को मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है। मैं आज आपको इस बीमारी की वजूहात और अलामात बताऊंगी ताकि आप अपनी बीमारी के मुतालिक जान सकें, और फिर बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारे मुल्क में पीसीओएस का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है। हर 7वीं औरत इस मसले का शिकार है। इस बीमारी की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह औरतों में टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन का लेवल बढ़ना है। औरतों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये हार्मोन ज़्यादातर ओवरी में बनते हैं, और औरतों में इन्हीं हार्मोन्स की वजह से प्यूबर्टी की इब्तिदा होती है। यूट्रस के बिल्कुल दाएं और बाएं तरफ ओवरीज होती हैं जो बादाम की शक्ल की होती हैं। हर महीने दोनों ओवरीज में सैकड़ों की तादाद में एग्स बनते हैं, और सिर्फ एक एग अपने मुकर्ररा वक्त पर ओवरी से डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से फीमेल में मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेल हार्मोन्स हैं, तो ओवरी में एग्स की जगह सिस्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं। सिस्ट पानी से भरी थैली होती है। ये सिस्ट जिस्म में कहीं भी बन सकती है, लेकिन जब ओवरी में बनती है तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। जब अच्छी क्वालिटी का एग डिस्चार्ज नहीं होता तो मंथली साइकिल डिस्टर्ब होने लगते हैं। देर से और कई कई महीनों के बाद पीरियड्स आते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और इस वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेल हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से औरतों के चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, सर के बाल बारीक और हल्के हो जाते हैं, चेहरे पर एक्नी हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो एक्नी पिंपल्स होम्योपैथिक मेडिसिन का लिंक आप ऊपर कार्ड में देखकर अपनी एक्नी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो पीसीओएस और पीसीओडी का तारुफ था और इसकी वजूहात और सिम्टम्स थी। अब मैं आपको इस बीमारी की बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स पर और पेशेंट की हिस्ट्री की बेस पर दी जाती हैं, लेकिन पीसीओएस में एक मेडिसिन ज़रूर दी जाती है, वो है थूजा 200। थूजा एबनॉर्मल ग्रोथ की मेडिसिन है जो जिस्म में कहीं भी और किसी भी शक्ल में हो सकती है। चाहे जिस्म पर मोके हों या कहीं गिल्टी बन गई हो तो थूजा सबसे पहले एडवाइस होती है, और ये सिस्ट पर भी बहुत अच्छा काम करती है। थूजा 200 के 5 ड्रॉप्स दिन में एक बार थोड़े पानी में डालकर रोज़ाना पिए। अगली मेडिसिन उफोरानम 30 है। इसके 5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन सिस्ट को ठीक करती है। हार्मोन्स लेवल जो अनबैलेंस हो गए होते हैं उनका लेवल ठीक करती है और बांझपन का खात्मा करती है। अगर पीसीओएस के साथ इनफर्टिलिटी पाई जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रखने वाली मेडिसिन फोलिक्यूलिनियम 30 है। ये मंथली साइकिल को रेगुलर करती है और कंसीव करने में मददगार है। इसे आप दूसरी मेडिसिन के साथ लेते रहें, दिन में 3 बार थोड़े पानी में। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप लाजमी लें। इनके अलावा मेडिसिन पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन मैं यहाँ बताऊंगी। अगर आपके घर के पास कोई अच्छा होम्योपैथ है तो आप ज़रूर उनके पास जाकर अपनी हिस्ट्री के हिसाब से ट्रीटमेंट करवाएं। पहली मेडिसिन पल्साटिला 30 है, जो कि 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार थोड़े पानी में डालकर पीनी है। अगर आपके पीरियड्स बहुत कम और बहुत लेट आते हैं, कई कई माह के बाद पीरियड्स आते हैं, इसके साथ पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती और ताज़ी खुली हवा उन्हें अच्छी लगती है, घर के अंदर उनका दम घुटता है। पल्साटिला के इस्तेमाल से पीरियड्स टाइम पर आने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में प्रेग्नेंट होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। अगर पीरियड्स आएँ और बहुत ज़्यादा आएँ, कई कई दिन तक ब्लीडिंग होती रहे, तो इस कंडीशन में किलकेरिया कार्ब 30 के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार थोड़े पानी में मिलाकर पीते रहें। अगर पेशेंट मोटी है, उसके सर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसके साथ उसे पीसीओएस है और पीरियड्स बहुत दिनों तक रहते हैं, तो किलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर किसी पेशेंट को पीसीओएस के साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ इस तरह की फीलिंग होती हो जैसे पेट के तमाम ऑर्गन्स नीचे की तरफ खींचे जा रहे हों, और इस एहसास से बचने के लिए पेशेंट अपनी दोनों टांगों को क्रॉस की शक्ल में करके बैठती हो, तो इस सूरत में सीपिया 30 इस्तेमाल होती है।
اس کی پیشنٹ دبلی پتلی ہوتی ہے اور اسے ہر وقت غمگینی کی کیفیت رہتی ہے، یعنی وہ ہر وقت دکھی رہتی ہے اور بات بات پر روتی ہے۔ تو یہ میڈیسن دن میں 3 بار 5 گھونٹ استعمال کریں۔ اگلی میڈیسن ایپس 30 ہے۔ یہ بھی پی سی او ایس میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اسے آپ دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر لیتے رہیں۔ اگر پی سی او ایس کے ساتھ اووری میں ڈنگ لگنے کی طرح کے تیز چبھنے والے درد ہوں تو ایپس بہت اچھا کام کرتی ہے اور پی سی او ایس کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ فرینڈز، پی سی او ایس کے ساتھ موٹاپا ہونا لازمی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر پی سی او ایس کے ساتھ پیشنٹ بہت دبلی پتلی ہو تو یہ ایک یونیک سمٹم سمجھی جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں نیٹرومیور 30 بہترین کام کرتی ہے۔ پیشنٹ دبلی پتلی ہوتی ہے اور اس کی گردن بھی پتلی اور لمبی ہوتی ہے۔ اس میڈیسن کو 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ڈال کر پیتے رہیں۔ فرینڈز، میں نے پی سی او ایس کی کچھ میڈیسنز بتائی ہیں۔ تھوجا، اوفورائنم اور فولیکولینم آپ نے ضرور لینی ہے، اور ان کے ساتھ بعد میں بتائی گئی جو میڈیسنز آپ کی سمٹمز کے ساتھ میچ کریں وہ آپ استعمال کریں۔ اگر آپ کو کوئی میڈیسن سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ پی سی او ایس کا ہومیوپیتھک میں مکمل ٹریٹمنٹ ہے اور یہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔